दोस्तों, आप लोगों में से हर किसी ने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उत्तर प्रदेश के उसी झुमके वाली बरेली में 2 सितंबर 2010 की शाम को लगभग 5 बजे बड़ी ही हैरतअंगेज घटना घटी। बरेली की ट्रैफिक एसपी कल्पना सक्सेना के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के साथ काम करने वाले 3 पुलिसकर्मियों ने ही उनकी जान लेने की कोशिश की। एसपी कल्पना को साथी पुलिसकर्मियों ने 200 मीटर तक कार से घसीटा। उनके चेहरे पर और पूरे शरीर पर जमकर लात घूंसे बरसाए। इस घटना ने पूरे देश को और पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। कोर्ट ने सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। जज साहब के सजा सुनाते ही दोषी पुलिस सिपाहियों ने अदालत में ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। आरोपी पुलिसकर्मियों की रोती बिलखती तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। आखिर ये एसपी कल्पना सक्सेना कौन है? क्यों उनके साथी पुलिसकर्मियों ने उन पर कार चढ़ाई? उस रात आखिर एसपी कल्पना के साथ क्या हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिटेल चैनल। किसी भी जटिल विषय को विस्तार से समझने के लिए द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन है एसपी कल्पना? एसपी कल्पना सक्सेना उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। 21 अप्रैल 1968 को जन्मी कल्पना ने साल 1994 में पीपीएस अधिकारी के रूप में यूपी पुलिस ज्वाइन किया। उन्होंने जियोग्राफी से एमए किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस में 16 साल की नौकरी के दौरान वे यूपी के अलग-अलग जगहों पर तैनात रहे। कल्पना सक्सेना का साल 2010 में आईपीएस के पद पर प्रमोशन हुआ। आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग बरेली में एएसपी यातायात के पद पर हुई और उनकी पहली पोस्टिंग के दौरान ही उनके साथ ये हादसा हुआ था। वारदात का घटनाक्रम 2 सितंबर 2010 की शाम को लगभग 5 बजे बरेली की शाहजहांपुर रोड पर एसपी कल्पना सक्सेना ड्यूटी के लिए जा रही थी। सरकारी गाड़ी में उनके साथ सिपाही ड्राइवर संजय सिंह, सिपाही ऋषिपाल और सिपाही जीत सिंह भी ड्यूटी कर रहे थे। उस समय शाहजहांपुर रोड पर लंबा जाम लगा हुआ था। रास्ते पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। जाम के कारण कल्पना के ड्राइवर को अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा। तभी एसपी कल्पना ने सहकर्मियों से पूछा, ये जाम आखिर किस लिए लगा है? तब उनमें से एक ने बताया, मैडम, आगे चौक पर अपने ही साथी पुलिसकर्मी ट्रक वालों से अवैध वसूली कर रहे हैं। मामले की जांच करने के लिए गाड़ी को रोड के किनारे खड़ा करके एसपी कल्पना दोनों सहकर्मियों को लेकर अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों के पास पैदल ही निकली। एसपी ने देखा नकटिया चौक पर 3 पुलिसकर्मी और सादी पोशाक में एक और आदमी, चारों मिलकर ट्रक ड्राइवरों से चालान के नाम पर पैसे की उगाही कर रहे थे। एसपी को आता देख चारों आरोपी अपनी प्राइवेट कार से भागने लगे। सफेद रंग की मारुति सुजुकी कार में सिपाही मनोज ड्राइवर की सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करने लगा। इससे पहले कि उनकी गाड़ी रफ्तार पकड़े, फिल्मी स्टाइल में एसपी कल्पना ने दौड़कर खिड़की के अंदर हाथ डालकर मनोज ड्राइवर की गर्दन पकड़ी। कार को रोकने के बजाय मनोज ने उसे और तेज भगाया। उस गाड़ी में सिपाही मनोज के अलावा सिपाही रविंद्र, सिपाही रावेंद्र के साथ उसका भाई धर्मेंद्र, ये कुल 4 लोग मौजूद थे। एसपी कल्पना ने सभी को कार रोकने की बार-बार हिदायत दी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। सिपाही रविंद्र और सिपाही रावेंद्र ने आज तुम्हारा आखिरी दिन है, ये कहते हुए कल्पना के कभी चेहरे पर तो कभी हाथों पर जमकर मुक्के और लातों से पिटाई करना शुरू कर दिया। एसपी कल्पना ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए उनका डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कल्पना को कार से घसीटा, धक्का देकर गिराने की और कार से कुचलकर जान से मारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जाबाज कल्पना ने हार नहीं मानी। उनकी तेज रफ्तार मारुति सुजुकी कार के दरवाजे से लटकती कल्पना को 200 मीटर तक इसी तरह घसीटा गया। वो बार-बार एक ही बात कहती रही कि भागने की कोशिश मत करो, रुक जाओ, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन उनके सर पर खून सवार था। उन्होंने कल्पना की एक न सुनी, वो लगातार एसपी के ऊपर लात घूंसे बरसाते रहे। जाबाज आईपीएस ऑफिसर
कल्पना ने किसी तरकीब से चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। चलती गाड़ी से पक्के रास्ते पर गिरने से और उनकी पिटाई से वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उनके चेहरे पर और पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आ जाती है। चारों आरोपी अपनी कार लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। तब तक एसपी कल्पना के साथ आए हुए अन्य सिपाही खून से लथपथ कल्पना के पास भागकर पहुंचते हैं और उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और कई दिनों के बाद जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तब अपने सीनियर ऑफिसरों के समक्ष न्याय की गुहार लगाती है। बरेली के कैंट थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एसपी कल्पना के ऊपर हमला किसने किया था? फर्रुखाबाद का रहने वाला सिपाही रविंद्र, जिसकी एक और पहचान थी, उसे टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। नकटिया का रहने वाला रविंद्र नामक सिपाही और उसका एक सगा भाई ऑटो चालक धर्मेंद्र, जो सादा पोशाक पहनकर अपने भाई की अवैध वसूली में हाथ बटाता था। इन तीन के अलावा मुरादाबाद का सिपाही मनोज, इसे भी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। चारों मिलकर गुंडागर्दी करके ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली का रैकेट चलाते थे। इन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर में मुद्दा होता है भ्रष्टाचार और आईपीएस ऑफिसर की हत्या करने की कोशिश का। इस मामले में पुलिस विभाग की तरफ से जब जांच पड़ताल की जाती है तो साल 2014 में तीनों के तीनों सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार और हत्या के प्रयास के इस मामले को लेकर फिर ये तीनों आरोपी कोर्ट में चले जाते हैं। वे अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताते हैं और कानूनी दांवपेच खेलकर हाईकोर्ट में केस जीत जाते हैं। हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो फिर से उन्हें पुलिस की नौकरी बहाल कर दी जाती है, लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। वो लगातार न्याय के लिए लड़ती रही। इस मामले की फिर से एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। अन्य एक आईपीएस ऑफिसर ने वारदात की पुनः जांच पड़ताल की और आरोपी पुलिस कर्मियों को दोषी पाए जाने पर दिसंबर 2021 में फिर से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही भ्रष्टाचार मामले की जांच सीओ एसपी सिंह को सौंपी गई। एसपी सिंह भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध करने लायक साक्ष्य नहीं जुटा पाए। 14 सालों तक एसपी कल्पना सक्सेना लगातार न्यायपालिका से गुहार लगाती रही। इनकी जगह कोई और होता तो शायद इतनी लंबी कानूनी जंग नहीं लड़ता, थक हार कर चुपचाप अन्याय सहन करता। पुलिस विभाग में एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। इस मामले में निर्दोष साबित होने के लिए अपराधियों ने अपने रसूख का खूब इस्तेमाल किया और फिर दिन आया 24 फरवरी 2025 का। 14 सालों के बाद इस मामले में अदालत ने अपनी सुनवाई पूरी की और फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों आरोपी सिपाहियों को 10-10 साल की कैद और साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। चौथा आरोपी सिपाही रावेंद्र का भाई धर्मेंद्र, उसे भी कोर्ट ने बराबर का कसूरवार माना। बरेली एंटी करप्शन कोर्ट के जज सुरेश कुमार गुप्ता ने जैसे ही दोषियों को सजा सुनाई, चारों आरोपी फूट फूट कर कटघरे में ही रोने लगे और अपनी बची हुई जिंदगी की दुहाई देने लगे। वो कहने लगे, ये सब होने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। ये खबर सुर्खियों में बन गई। आईपीएस कल्पना सक्सेना की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वे डीआईजी रैंक की अफसर बन चुकी है और फिलहाल वो गाजियाबाद में पोस्टेड है। आईपीएस कल्पना सक्सेना के साथ ये हादसा गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। जो जैसा करेगा वैसा ही भुगतेगा, ये कहावत 24 फरवरी के दिन सच साबित हुई। इस वारदात में यदि आईपीएस ऑफिसर के कहने पर वो रुक जाते तो शायद हो सकता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप में उनको केवल नौकरी से निलंबित होने की सजा मिलती और उससे बड़ी सजा नहीं मिलती। न्यायपालिका के इस फैसले से आम जनता तक ये संदेश जरूर जाता है, आम हो चाहे खास हो, वर्दीधारी हो बिना वर्दी वाला हो, न्याय सभी के लिए बराबर है। हम उस आधुनिक झांसी की रानी जाबाज एसपी कल्पना सक्सेना को और उनकी हिम्मत को दिल से सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो वास्तव में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।